नमस्कार बच्चों, अगर आप IIT JEE नीट या फिर ऐसा कोई भी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक JEE एडवांस लेवल तक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ज़ीरो से एकदम हाईएस्ट लेवल तक कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव और मेरा चैनल है यू लर्न केमिस्ट्री। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मेरी एक क्लास पहले आ चुकी है वीडियो, अब हम आगे इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें एकदम बेसिक सी चीज़ें जो पहले भी 10th 9th में भी हमने पढ़ा है, वही चीज़ें फिर से हमने डिटेल में समझा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में फ़र्क क्या होता है, और इसके आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में मेन जो डिफरेंस है वो क्रिएट किस लिए होता है। एक ही डिफरेंस के वजह से ये बाकी जितने भी अपीयरेंस के डिफरेंस, बिहेवियर के डिफरेंस, वो सारे क्रिएट होते हैं, और वो डिफरेंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। अब ये क्या होता है बच्चों? जैसे एक एटम, मान लीजिए Na पॉजिटिव, दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। यहाँ पे Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और एक आयनिक बॉन्ड के ज़रिए एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक इसी तरह एक और टाइप ऑफ बॉन्डिंग आता है दोस्तों। जैसे आयनिक बॉन्ड है, ठीक इसी तरह आपके पास आएगा कोवलेंट बॉन्डिंग। ये आपने पढ़ रखा है 10th में। तो बॉन्डिंग के जरिए क्या होता है? एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, कुछ इसी तरह ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक सैंपल में आप लोगे तो मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए, एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो वही चीज़ हम अभी समझने जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दोस्तों, हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अराइज कैसे होता है और कितने टाइप के हो सकते हैं, एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो ये बेसिकली 4 टाइप का हो सकता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए, वैसे तो आयन को भी इन्वॉल्व कर दो तो 6 या 7 टाइप का हो जाता है। बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला दोस्तों होता है, इसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बच्चों, जिनको डाइपोल क्या है नहीं पता, इनके लिए बता रहा हूँ। डाइपोल का मतलब होता है एक सिंगल बॉडी जिसके दो एंड में या दो कॉर्नर में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज लाई करते हैं। जैसे कि अगर ये एक बॉडी है और इसके इस साइड में नेगेटिव चार्ज है और उस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो इस बॉडी को कहा जाएगा डाइपोल। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने आप में एक डाइपोल क्रिएट करते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन दैट मॉलिक्यूल। कैसे? ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे हाइड्रोजन की और यहाँ पे क्लोरीन की। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या 9th में पढ़ा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। या क्लोरीन छोड़िए, आप लीजिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये भी किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए। बच्चों, ये जो फ्लोरीन एटम आप देख रहे हो, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? जब भी ये फ्लोरीन किसी दूसरे के साथ बॉन्डेड होगा कोवेलेंटली, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम मानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इक्वली शेयर्ड है, इन दोनों के बीच इक्वली शेयर्ड है। लेकिन फ्लोरीन का नेचर कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी बीच में ना रह के या इक्वली शेयर्ड ना होके
इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर फ्लोरीन के साइड में हो जाते हैं। इससे होता क्या है, यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा नेगेटिव। कहीं भी स्मॉल चेंज या स्मॉल कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम डेल्टा यूज़ करते हैं, स्मॉल डेल्टा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो इससे तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया ना, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल है ये, इसके एक तरफ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हुआ, एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि ये भी क्या है, एक वीक डाइपोल है। ठीक है, जब इस चीज को ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के पास आप रखोगे, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के पास आप रखोगे तो होगा क्या, यहां पे फिर से डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, यहां पे फिर से डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा। सेम रीजन, सेम ही मॉलिक्यूल है। तो इस वाले डेल्टा पॉजिटिव में और इस मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिव में, यानी इस वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में और इस वाले मॉलिक्यूल के फ्लोरीन में एक वीक अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक इस तरह एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मैं लेता हूं यहां पे CH3F। इसमें भी क्या होगा, इस बार जो फ्लोरीन जो है बॉन्डेड किसके साथ है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है दिस टाइम, CH3F। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एज यूजुअल क्रिएट होगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा यहाँ पे। अब इसके जैसा जब दूसरा मॉलिक्यूल सामने आएगा, CH3F, इसके जैसा दूसरा मॉलिक्यूल जब सामने आएगा उसमें भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वाले डेल्टा पॉजिटिव इस वाले डेल्टा नेगेटिव एलिमेंट में एक अट्रैक्शन होगा। बच्चों इस टाइप के अट्रैक्शन को कहा जाता है डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हाँ यहाँ भी डाइपोल अट्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन ये वाला डाइपोल अट्रैक्शन एक स्पेशल केस है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को आगे देखते हैं। बच्चों इस टाइप का जब बॉन्ड फॉर्म होगा जहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा उस डाइपोल में, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन जो है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, यानी डाइपोल अट्रैक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, तब जाके क्या होता है, एक ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू डाइपोल। अगर डाइपोल अट्रैक्शन के से इन्वॉल्व जो एनर्जी है इसकी बात करें तो ये 10 किलो जूल पर मोल से हमेशा कम रहता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो अट्रैक्शन है वहाँ पे मोर देन 10 होता है, ग्रेटर देन 10 किलो जूल पर मोल होता है। और अगर आप बात बॉन्डिंग की करो, चाहे आयनिक हो कोवलेंट हो, सब का एटलीस्ट 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा ही होता है। तो आप बॉन्ड के साथ तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बॉन्ड के साथ वैन वाल फोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनको बॉन्ड नहीं कहा जाता, डाइपोल बॉन्ड नहीं कहा जाता, इंटरेक्शन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम, एक हाइड्रोजन अगर डाइपोल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल डाइपोल विदाउट हाइड्रोजन जो डाइपोल अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा। तो इसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिटेल में आप केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब आप समझोगे, लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की तो मैंने मान लो HCl डाल दिया या HF डाल दिया किसमें, H2O में। ये HF का मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया, H2O का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया। ऑक्सीजन जो है दिस इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके बाद ही है। तो इसमें डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, पहले तो समझा ही चुका हूँ कैसे आता है। इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसमें बच्चों डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा, बता तो चुका हूँ। तो इस वाले डेल्टा नेगेटिव और इस हाइड्रोजन में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल अट्रैक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और इस वाले नेगेटिव और मान लो इस वाले हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, एक और टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमको क्या मिला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इसी के अंडर हमने समझ लिया दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों बाकी जो दो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जल्दी से समझ लेते हैं। तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है क्रिएट करा देना। डाइपोल नहीं है फिर भी अगर किसी तरीके से डाइपोल उसमें आ जाए, क्रिएट हो जाए, तो उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। बच्चों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ HCl को लिया था मैंने, या HF को ही लिया था, ठीक है, और इसके साथ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2 प्रेजेंट था, H2। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा पहले वाले की तरह। अब देखो कोई एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज को या किसी भी नेगेटिव चार्ज को एक न्यूट्रल चीज़ के पास ले जाओगे तो होता क्या है, यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है बच्चों। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 10th में, इसको बोला जाता है, क्लास 10th या 9th में पढ़ा है, इसको बोला जाता है दोस्तों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंड्यूस्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ये क्रिएट होगा। अब एग्जैक्टली क्यों क्रिएट होता है, देखो बच्चों ये जो H2 है ये न्यूट्रल है, यानी सेंटर पे न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये HF कैसा है, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल है ये, और ये नॉन पोलर। तो इन दोनों के बीच देखो यहाँ पे होगा क्या, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ ये पॉजिटिव जो अंदर पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इसका रिपल्शन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इस नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन फील करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। ये तो डाइपोल तो अपने जैसा रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, उस साइड में चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा। आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था नहीं डाइपोल, नॉन पोलर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके प्रेजेंस के, डाइपोल के प्रेजेंस के वजह से डाइपोल क्रिएट हो गया। अब इन दोनों के बीच, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा ज़रूर। अब इस अट्रैक्शन को बोला जाता है दोस्तों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों हमने तीन टाइप पढ़ा है अभी, तीन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा। अब चौथा जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, कई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पे इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, आज यहाँ तक समझते हैं तीन चीज़ें, इसको आप अच्छे से समझ लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चौथा टाइप क्या होता है। मैं नाम बता देता हूँ, चौथे टाइप को कहा जाता है बच्चों लंदन फोर्स। कैसे होता है लंदन फोर्स, क्या होता है लंदन फोर्स, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना बच्चों। थैंक यू।